स्वागत है आप सभी दर्शकों का कपिलोस न्यूज 18 में। मैं हूं विजय भद्र। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मेहमान हैं और जो कहा जाए कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने जो है अपना समय दिया और आज वहां पार्टी को छोड़ करके आज आजाद समाज पार्टी का जो उन्होंने दामन थामा है। पहले पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आजाद समाज पार्टी का जो दामन थामा है, सर क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है कि हमने नीले से शुरुआत की थी, अब नीले पर इंशाल्लाह खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विचार नहीं बदले हमारे केवल नहीं, विचार ऐसा है कि मैं किसी पार्टी में थोड़े था। मैं तो यूनिवर्सिटी था, सीधे आ गया। कांशीराम जी पकड़ लाए, गए 2 बार मिले, हमारा हाथ पकड़ के ले आए, चले आए। वो 1983 में हमारे पास गए थे। कांशीराम थे यार। ऐसे लोग कैसे पैदा होते हैं अब हम क्या बताओ, है कि नहीं बात सही? कांशीराम की पर्सनालिटी, कांशीराम का दिमाग, कांशीराम जी की सोच और कांशीराम जी का हम लोग साथ व्यवहार, है कि नहीं बात सही? कांशीराम थे। और तब तो जो कोई नहीं कर सका था, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कांशीराम जी ने लाखों सिपाहियों को लेकर के, लाखों अपने साथियों को लेकर के और संघर्ष करके साकार करने का काम किया था। क्या लग रहा है सर इस समय बाबा साहब की जो विचारधारा थी, उनके सपनों का जो भारत बनाने का बात हो रहा था, क्या चंद्रशेखर उसको पूरा कर पाएंगे? अरे भाई, चंद्रशेखर जी का शुक्रगुजार होना चाहिए सबको। अगर चंद्रशेखर जी मैदान में ना आए होते तो जैसे मैंने कहा कि अगर कांशीराम जी मैदान में ना आए होते तो बाबा साहब और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था, जो उनकी सोच थी, लोग दफन कर चुके होते। तो कांशीराम जी पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बचाया, उनके मिशन को मंजिल तक पहुंचाया। मैं समझता हूं कि अगर कांशीराम जी ना होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लोग भूल जाते। अब 2027 की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो रणनीति बहुत कुछ बाकी है, समझे में, अभी उसको नहीं कहेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। अभी हम 403 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आगे आगे होता क्या है देखना बाकी है कि नहीं? क्या मुद्दे क्या होंगे सर? मुद्दे जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जितनी जिसकी संख्या है, जिंदगी के हर पहलू में उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपके आने से सर पार्टी को कितना लाभ मिल पाएगा? अब हम अपनी तारीफ अपने थोड़े करेंगे। ये तो लोग बताएंगे, साथी बताएंगे, है कि नहीं बात है? अब मैं कहूँ नहीं, मैं अकेले सर चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन की तैयारी? अभी तो अकेले कह रहा हूँ। ये हम 3 महीने बाद बोलेंगे। और ये रहे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, एक चीज है, लिख लीजिए, बगैर चंद्रशेखर की मदद के विपक्ष कुछ भी कर डाले, सरकार बनने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे आप लोग। मैंने साफ कह दिया ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से निपटना है तो आप 35% मुसलमान है, 15% वोट की और जरूरत है। तो चंद्रशेखर का समाज ही 17% है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए जो है माइनॉरिटी की हिस्सेदारी जो अहम भूमिका निभाएगी। माइनॉरिटी तो हमेशा भूमिका अहम निभाता है, उसके बाद इसको पतरी से किनारे कर, खाना अकेले सब खाते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने, भाई आप सोचिए, मैंने अपनी स्पीच में कहा कि 25% है, विपक्ष को इन्होंने चलाया है क्या? जहां जहां ये है, चाहे यहाँ मुलायम मुख्यमंत्री बने, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, चाहे अखिलेश यादव बने,
चाहे लालू यादव बने, चाहे नीतीश कुमार बने, चाहे केजरीवाल बने, है कि नहीं बासी, और भी अन्य जगहों पर जहां जहां मुसलमानों के ज्यादा परिवर्तन की लड़ाई तो मुसलमान लड़ता है क्या? परिवर्तन दलित और मुसलमान ही ले आते हैं, इसलिए कि दोनों के वोट हो जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या अपील करेंगे? दर्शक जो है बहुजन समाज पार्टी के मिशन को जानता है, वो मिशनरी लोग रास्ते से भटक गए। चंद्रशेखर जी आकर के कांशीराम जी के उत्तराधिकारी बनकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को मतलब गुहार लगा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके चंद्रशेखर भाई का हाथ थाम लीजिए, और अगर कहीं चूके तो फिर 50 साल तक रोना पड़ेगा, इसलिए कि दुश्मन बहुत चालाक है। तो ये रहे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत चालाक है, तो वो इंतजार मत कीजिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, अपनी राय क्या है वो राय जरूर दीजिए, और आगे लगातार खबर देखने के लिए बने रहे कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय